मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेली फूलों की होली, बोले अन्याय पक्षपात होगा तो दहन तय। स्पी न्यूज लाइव भारत में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार शाम पांडेहाता स्थित होलिका दहन समिति की ओर से आयोजित होलिका दहन शोभा यात्रा के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे पर्व एवं त्योहार सौहार्द, शांति और समता के प्रतीक होने चाहिए। कहीं कोई भेदभाव न हो, सभी एकजुट रहे। उन्होंने कहा कि बुराई की प्रतीक होलिका के दहन से यह संदेश भी मिलता है कि जब भी अन्याय और पक्षपात होगा तो उसका दहन भी होना चाहिए। उन्होंने अपील की कि कहीं ऐसी कोई कृत्य नहीं होनी चाहिए जिससे उत्साह उमंग बाधित हो, कहीं कोई टकराहट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम एकजुटता की भावना से देश हित के लिए सक्रिय होते हैं तो परिवारों के उमंग और उत्साह का लाभ अनंत काल के लिए प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री ने होलिका दहन और होलिका पर्व को सत्य, न्याय व धर्म की विजय के उल्लास का पर्व बताते हुए कहा कि जहां शक्ति होती है वहां शक्ति स्वतः आ जाती है। शक्ति और शक्ति का ये समन्वय होलिका दहन के रूप में देखने को मिलता है। होलिका दहन में ये संदेश निहित है कि अन्याय और अत्याचारी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत सुनिश्चित होता है। होलिका दहन और हिरण्यकश्यप का वध उसी परंपरा का हिस्सा है जिसमें हम प्रतिवर्ष अन्याय रावण का पुतला भी जलाते हैं। ये पर्व सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अवतार और अन्याय हिरण्यकश्यप और होलिका के नष्ट होने का स्मरण पर्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होली जैसे पर्व हजारों वर्षों की विरासत है। सतयुग के जिस कालखंड को दुनिया जानती तक नहीं, उसे हम संजोते हुए अगली पीढ़ी को हम सौंपते हैं। हमारा दायित्व है कि विरासत का संरक्षण करते हुए पर्व पर परंपराओं की पवित्रता बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने संबोधन के बाद होलिका दहन शोभा यात्रा के सजाए गए रथ पर प्रहलाद की आरती उतारी। उनके चित्र पर फूल बरसाने के बाद बड़े ही उमंग से उपस्थित जनसमूह पर पुष्प वर्षा करते हुए फूलों से होली खेली। इस शोभा यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। होलिका दहन शोभा यात्रा में रथ पर सजाई गई झांकियां सबके आकर्षण का केंद्र रही। इसमें से राम लला और मंदिर के साथ गणेश, शंकर, पार्वती, राम, सीता, सरस्वती, हनुमान, काली, बरसाना और मसाने की होली की झांकियां सम्मिलित थी। वही पहली बार शोभा यात्रा भी स्मृति बनारस के कलाकारों की टोली ने काशी की मसान होली और बनारस की होली खेलकर होली का उल्लास बढ़ा दिया। गोरखपुर से एसपी न्यूज लाइव भारत की रिपोर्ट। सौहार्द होगा वह स्वयं ही शक्तिशाली भी होगा। एक शक्तिशाली समाज के लिए, एक समर्थ राष्ट्र के लिए हमें अपने मतभेदों को समाप्त करना होगा, एकजुट होकर के कार्य करना होगा, देश के बारे में हमें सोचना होगा। देश और धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए अगर हम सब अपने देश के हितों को संरक्षित करते हैं तो अनंत काल तक इस प्रकार के पर्व और त्योहारों की महत्ता बनी रहेगी और उसका लाभ हम सबको प्राप्त होता रहेगा। आज हम होली के पर्व को इसी रूप में मना रहे हैं। आज पर्व है होलिका दहन का। अब सोचिए, हजारों वर्षों से होलिका दहन होता है। होलिका एक प्रतीक है बुराई का, अन्याय का, अत्याचारी का, पक्षपात का। और जहां भी पक्षपात होगा, अन्याय होगा, अत्याचार होगा, ऐसे ही लोग उसको हर वर्ष दहन करते हुए दिखाई देंगे।